हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मोहित जोशी है और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के डेली डिस्कशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। ओके, तो हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। ये क्या चीज़ें बोलता है, देखो ना। 1955 जब 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वहाँ पर प्रोविज़न किया गया सिटीजनशिप को लेके। आर्टिकल जब आप आर्टिकल नंबर 6 से लेकर जब आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 11 तक, आपको हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड ही आपको प्रोविजंस वहाँ पे मिलते हैं। बट वो तब तक हैं जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बन नहीं जाता। उस टाइम तक की लिमिट है। उसके बाद किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बारे में सीधा सीधा बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पर लॉज बना सकती है, वहाँ पर आपके इस तरह से एक्ट बना सकती है जिससे हम अपनी नागरिकता यानी सिटीजनशिप को डिफाइन कर पाएँ। ओके, तो 1955 के बाद बहुत बार इनमें अमेंडमेंट हुए, लाइक 6 टाइम्स, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। ठीक है, 2019 आपको पता होगा, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, राइट। इनको हम कभी और देखेंगे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जो एक्ट निकल के आया था ना 1955 के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या किन किन तरीक़ों से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हमारी सिटीजनशिप जा सकती है, ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो PIO कार्ड है, OCI कार्ड है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिनको अभी मर्ज कर दिया गया। ओके, अभी नहीं, मतलब 2015 के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था, बट हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। देन ओके, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है कि आप 5 तरीके से जो है ना सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। कैसे? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या मतलब है इनका, 1 बाय 1 समझते हैं। बाय बर्थ मतलब अगर आपका जन्म भारत के किसी कोने में, भारत की किसी टेरिटरी में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। ओके, आप क्या कहलाओगे? इंडियन कहलाओगे, भारत के नागरिक कहलाओगे। इसके अलावा वंश के तौर पे, यानी अगर आपके माता पिता जो हैं, क्या हैं, आपके माता पिता अगर सिटीजन हैं, तो आप स्वाभाविक सी बात है खुद ही सिटीजन हो जाओ। चाहे आपका जन्म ये भारत में ना हुआ हो, कहीं और हुआ हो, लेकिन आपके माता पिता या आपके दादा दादी अगर भारत के नागरिक हैं, भारत में आपके वंश हैं, तो आप जो है सिटीजन हो जाओगे ऑटोमेटिकली। ओके, इसके अलावा बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो। इसके अलावा नेचुरलाइजेशन में भी एक तरह से रजिस्ट्रेशन वाले ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ आपको यहाँ पर एक तरह से आपको 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर मानो सपोज कि कोई भारत किसी टेरिटरी को अपने में मिला लेता है ना, अगर मानो कल के दिन जैसे POK भारत में मिल जाता है, या पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत में मिल जाता है, या किसी भी देश का कोई भी टेरिटरी जो भारत की नहीं है अभी, और वो भारत के अंदर मिल जाती है, तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से उसी टाइम जो है क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम के केस में होता है। सिक्किम को हमने बाद में ऐड ऑन किया ना, वहाँ पे एक अलग ही डायनेस्टी काम करती थी, अलग ही डायनेस्टी चलती थी। लेकिन बाद में हम देखते हो 1970s की डिकेड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने सिक्किम को क्या करा, अपनी टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया, तो वहाँ पर जो वहाँ के नागरिक हैं ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हैं, वो भी तो इंडियंस हैं ना, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये सब चीज़ें, रजिस्ट्रेशन आप समझ गए। रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर कराना होता है, यहाँ पर आपको कुछ साल रहना पड़ेगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। नेचुरलाइजेशन में भी यही है, कुछ साल आपको रहना पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी एक कला के अंदर जो है आपको किसी एक कला के ज्ञानी हो आप, उसके साथ साथ जो है आपको 22 भाषाओं में से एक जो है क्या मिले, 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान हो। जैसे आपने अदनान सामी वगैरह सुने होंगे, ये इसी तरीके से जो है इंडियन की सिटीजनशिप लिए हुए। ओके, अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट में किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप को लिया जा सकता है, कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट तो एक टर्म है, मतलब किस तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, रिनंसिएशन मतलब अगर आप खुद ही छोड़ दो, आपको जैसे खुद छोड़ने का मतलब है, खुद तो क्या क्यों छोड़ेगा ना, कोई सीधी सी बात है। सिटीजनशिप छोड़ देगा तो फिर रहेगा कहाँ वो ना, रहेगा कहाँ, और वहाँ के लाभ कैसे ले पाएगा उस देश के। छोड़ता कैसे है इंसान, जब मानो सपोज कि मैं किसी दूसरी कंट्री की, जैसे मैं ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप वो है ना ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया जो है ना डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा टर्मिनेशन, अगर आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया है
जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपसे कहती है कि देखो आपको हम टर्मिनेट करते हैं इंडियन सिटीजनशिप से, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप को हटा दिया जाएगा, आपको भारत का नागरिक मानने से साफ साफ मना कर दिया जाएगा। तो टर्मिनेट करना होता है, कहते हैं ना इस जॉब से इसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब टर्मिनेट करना मतलब निकाल दिया उसको, ठीक है। डेप्रीवेशन मतलब आपको डिप्राइव कर दिया जाए। डिप्राइव मतलब आपको जो नागरिक तो आप हैं, ठीक है, लेकिन आपके नागरिकता के अधिकार ना सारे के सारे आपसे ले लिए गए। ओके मतलब एक तरह से नागरिक हो भी नहीं भी हो, बीच में फंसे हुए हो, जैसे सस्पेंड करते हैं ना, किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता उस टाइम में। ओके तो उस टाइम में उसके राइट्स वगैरह जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन सिटीजन्स को जो राइट्स वगैरह देता है, तो वो उस टाइम में डिप्राइव हो जाते हैं, टर्मिनेट की जा सकती है। और इसके अलावा आप खुद ही छोड़ देते हैं, तब भी जो है आपकी सिटीजनशिप आपसे हट जाती है। ओके तो ये चीज़ है। इसके अलावा PIO कार्ड के बारे में बात करते हैं एंड OCI कार्ड के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखो क्या है ना, इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री एक्सेप्ट क्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान, इन कंट्रीज को छोड़ के, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स, इसके अलावा जिसने कभी भी इंडियन पासपोर्ट अपने पास लिया हो और इज द स्पाउस ऑफ सिटीजन, ठीक है, या उसका पति या पत्नी जो है इंडियन का सिटीजन हो और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, या फिर वो इंडिया के और इंडिया ओरिजिन से कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, वो PIO कार्ड उनके पास में होता है, ठीक है। PIO मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड वो ना मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, 15 साल के लिए वैलिड होता है। इनको सेपरेट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है किसी कंट्री में आपको विजिट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा उस कंट्री के लिए, राइट। इसके अलावा आपको पासपोर्ट लेना होता है, अगर आपको विजिट करना है कहीं भी वर्ल्ड में, तो पहले पासपोर्ट बनाएंगे आप, उसके बाद अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपको जाना है, तो इनको वीज़ा नहीं बनाना पड़ता PIO, ठीक है। तो ये जो PIO कार्ड है ना, वीज़ा एज ए वीज़ा ही काम करता है, ये मान सकते हैं। ओके 15 साल का ये वीज़ा है, इन कंट्रीज को नहीं है, ये भी आप देख सकते। देखो बाउंड्री लगती है हमारी श्रीलंका के साथ, वाटर बाउंड्री लगती है, ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, अफगानिस्तान है। इसमें जो नहीं है देख लो, जैसे म्यांमार है, इसमें नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। मतलब OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओके तो ये क्या है, OCI कार्ड इज फॉरेन नेशनल्स हु आर एलिजिबल फॉर इंडियन, जो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, 26 जनवरी 1950 और वॉज एन इंडियन सिटीजन और आफ्टर दैट डेट, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल। वहाँ पर आपने देखी कौन कौन सी कंट्रीज थी, वहाँ देखा आपने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड अफगानिस्तान। यहाँ कौन कौन सी कंट्री को एक्सक्लूड किया गया है, वो है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये एलिजिबल नहीं है OCI कार्ड्स के लिए। ओके OCI डुअल सिटीजनशिप नहीं है, आपको पता है इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, तो डुअल सिटीजनशिप का तो कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। तो OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होते। ओके OCI कार्ड इज मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। वहाँ आप देखते हो कि PIO कार्ड है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, 15 साल का आपको लिमिट मिलता है, यहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है। ओके पर्सन्स विद OCI कार्ड हैव इक्वल राइट्स एज NRI, ठीक है, क्या NRIs, ओके नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक मैटर्स। फाइनेंशियल टर्म्स हो, चाहे एजुकेशनल टर्म्स हो, इकोनॉमिक टर्म्स हो, वो NRI की तरह बिहेव करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड ये भी नहीं परचेज कर सकते, जैसे NRI परचेज नहीं कर सकते, देखो, बट दे कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, राइट। तो ये सब चीज़ें। अब देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हाउ कैन आई गेट इंडियन सिटीजनशिप। 5 तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड साथ ही साथ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, ठीक है। अगर हम इंडिया में किसी टेरिटरी को मिला लेते हैं देन हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्मिनेट किस तरीके से हो सकती है, एक तो रिनंसिएशन, खुद ही छोड़ दो आप, टर्मिनेशन, आपको टर्मिनेट कर दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा क्या, डेप्रीवेशन, मतलब आप डिप्राइव कर दिया जाए आपको इंडियन सिटीजनशिप से, राइट। इसके अलावा क्या, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ है, बार बार कह दिया है, कितनी बार कह दिया ना इस बात को, तो सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है इंडिया के अंदर। ओके तो इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है, एंड साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, UK से, राइट। जो USA के अंदर डुअल सिटीजनशिप अलाउ है, ध्यान रखिएगा। ओके इस डिस्कशन में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझे अगर अपना कोई डाउट जो है मेरे सामने रखना चाहते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, manthan.iasclass@gmail.com पर आप मुझे मेल करके अपने जवाब को ले सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी नहीं 100% कोशिश करूँगा कि जो है आपको उसका जवाब मिले। बाय बाय, टेक केयर।